जी हाँ दोस्तों, मैं लेके आ गया हूँ ओलंपियाड 2025-26 जन शिक्षा केंद्र स्तरीय प्रश्न पत्र का फुल सोल्यूशन, जो कि आपका 18 नवंबर का पेपर हो चुका है। कक्षा चौथी और पांचवी का फुल सोल्यूशन यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक के सभी आंसर मैं आपको बताऊंगा। आप सभी के सभी उत्तर मिला लीजिए, आपके कितने प्रश्न सही है और कितने प्रश्न गलत हैं। समय 2 घंटा दिया रहा होगा और कुल प्रश्न 60 दिए रहे होंगे। तो पहले हम हिंदी से स्टार्ट करते हैं। तो यह अपठित गद्यांश है दोस्तों। मैं अपठित गद्यांश पढ़ के नहीं बताऊंगा, अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। अपठित गद्यांश में पहला प्रश्न है, सतसंगति का अर्थ होता है, इसका सी नंबर सही होगा, अच्छी संगति। इसी तरह दूसरा प्रश्न है, काजल की कोठरी से आशय है। दूसरा प्रश्न है, काजल की कोठरी से आशय, इसका बी नंबर सही है, बुरी संगति। मित्र का विलोम शब्द होता है, मित्र का विलोम शब्द होता है शत्रु। और मित्र चुनते समय सावधान क्यों रहना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ए नंबर होगा, अच्छे मित्र हमेशा अच्छी सलाह देते हैं। प्रश्न 5 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म समानार्थी वाला शब्द है। प्रश्न क्रमांक 5 का डी नंबर सही आंसर होगा, बड़े बूढ़े। प्रश्न क्रमांक 6, अच्छे लोगों के साथ रहने वाली हमारी आदतों को सुधार होता है, वाक्य में रेखांकित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 का बी नंबर सही होगा। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 7 का, शब्दकोश के अनुसार हमें शब्दों का वर्णक्रम सही है, 7वां का डी नंबर सही है, अनेक, काजल, लाभ, समय। इसी तरह दूसरा अपठित गद्यांश है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखना है, जिसमें तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 है, दुर्ग का अर्थ होता है, दुर्ग का अर्थ होता है किला। और क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से ता प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए नंबर सही होगा, वीरता। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 10 है, शिवाजी के चरित्र पर किसकी शिक्षा का प्रभाव पड़ा। प्रश्न क्रमांक 10 का सी नंबर सही होगा, सी नंबर सही होगा दोस्तों, जीजाबाई का। इसी तरह हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की। तो प्रश्न क्रमांक 11 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, शिवाजी के व्यक्तिगत का विकास एक साहसी पुरुष के रूप में क्यों हुआ, क्योंकि उनकी माता का बचपन उन्हें। प्रश्न क्रमांक 11 का सी नंबर सही होगा, महापुरुषों की कहानी सुनती थी। प्रश्न क्रमांक 12 है, जीजाबाई ने अपने पुत्र का नाम शिवाजी के नाम पर रखा था। प्रश्न क्रमांक 12 की बात करेंगे तो प्रश्न क्रमांक 12 का सही आंसर होगा, शिवाई देवी के नाम पर, शिवाई देवी के नाम पर। प्रश्न क्रमांक 13 की बात करेंगे तो दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है। प्रश्न क्रमांक 13 का पहला नंबर सही होगा, दुश्मन को हराना। इसी तरह नीचे दी गई सूचना को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपकी स्क्रीन पर सो रहा है, पल्स पोलियो की खुराक किस उम्र में बच्चों को पिलाई जाती है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पिलाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 5 रहा, पाइप या खंभों पर लगे ऐसे सूचना पटों को क्या कहते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 15 का सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, होल्डिंग। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 16 है, बिंड, बिंड का सही आंसर होगा बिंड, ए नंबर सही आंसर होगा। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17 नंबर का क्लाउड का सही ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का सी नंबर क्लाउड। और इसी तरह ब्यूटीफुल का सही स्पेलिंग क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सी नंबर सही होगा, बी ब्यूटीफुल। इसी तरह सेलिब्रेट का सही स्पेलिंग क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 19 का बी नंबर सही होगा, इसमें सी नंबर होगा, इसमें सी नंबर, इसमें बी नंबर होगा। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 22 में लकड़हारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसको और जो शब्द छूट गए हैं उनको मिला के लिखना है। प्रश्न क्रमांक 20 का ए नंबर सही होगा और प्रश्न क्रमांक 21 का डी नंबर सही होगा। और प्रश्न क्रमांक 22 मिल्स का होगा, प्रश्न क्रमांक 22 का बी नंबर सही होगा, स्माइल्स। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 23 का ब्रिंक, ब्रिंक का सही आंसर सी नंबर होगा, ट्रिक। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 24 में ABCD लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ट्री। और क्वेश्चन नंबर 25 में सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का डी नंबर। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 26 की बात करेंगे तो प्रश्न क्रमांक 26 में सी नंबर सही होगा, मोसे। और प्रश्न क्रमांक 27 का सही आंसर सी नंबर होगा, फुट। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 28 का सही नंबर होगा सी। और इसी तरह प्रश्न क्रमांक 29 का भी सी सही होगा। प्रश्न क्रमांक 26 से लेकर प्रश्न क्रमांक 29 तक के पूरे आंसर सी नंबर सही होंगे। अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप मैसेज करके इसका पूरा का पूरा PDF आंसर की सहित प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 30 की बात करेंगे तो प्रश्न 30 का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न 30 का सही आंसर बी होगा। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न 31 की।
तो दी गई आकृति पर लिखे अंकों की सहायता से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? प्रश्न क्रमांक 21 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 942। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 32 है, दी गई आकृति का कितना भाग छायांकित है? तो प्रश्न क्रमांक 32 का सही आंसर होगा बी नंबर। और इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 33 का, तो दिए गए नेट पर बनने वाली त्रिएमी आकृति कौन सी होगी? प्रश्न क्रमांक 33 का ए नंबर सही है, घन। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 34, एक टंकी को पूरा भरने के लिए 6 बाल्टी पानी लगता है, तो एक बाल्टी में 4 मग पानी आता है, तो टंकी में कितने मग पानी आएगा? 34 का बी नंबर सही है, 24। इसी तरह बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 35 की, तो एक व्यक्ति ने दवाई की दुकान से खांसी की दवा खरीदी, उस पर उत्पादन की तिथि 17/3/25 तथा समाप्ति की तिथि 16/3/28 लिखी है, तो दवा की उपयोगी अवधि कितनी होगी? तो प्रश्न क्रमांक 35 का डी नंबर सही होगा, 36 महीने। प्रश्न क्रमांक 36 है, खाली बॉक्स में आने वाली संख्या कौन सी होगी? इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, 33। इसी तरह हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 37। प्रश्न क्रमांक 37 का सही नंबर हो जाएगा सी नंबर। इसी तरह बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 38 की, तो एक दुकानदार के पास 425 सेब व 2000 संतरे हैं, तो उन्होंने 22 डिब्बों में बराबर बराबर रखना है, तो प्रत्येक डिब्बे में फल रखने के बाद शेष फलों की संख्या कितनी होगी? प्रश्न क्रमांक 38 का डी नंबर सही है, 3। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 39 की, तो प्रश्न क्रमांक 39 में घन दिया है, कौन सी डिब्बा लिखने पर सही भिन्नों की समतुल्य होगी? इस डिब्बे में क्या लिखेंगे तो सही भिन्न समतुल्य हो जाएगी? तो प्रश्न क्रमांक 39 का डी नंबर सही है, 24 लिखेंगे तो। और इसी तरह प्रश्न क्रमांक 40 की बात करेंगे, तो प्रश्न क्रमांक 40 जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसका सी नंबर सही होगा, आकृति का और खा दोनों के परिणाम बराबर होते हैं। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 41 में, प्रश्न क्रमांक 41 है, डी नंबर सही होगा, 400 मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर। प्रश्न क्रमांक 42 है, घड़ी में मिनट की सुई को 4 से चलकर उसे दोबारा 4 तक आने में कितने समय लगता है? तो प्रश्न क्रमांक 42 का सी नंबर सही होगा, 60 मिनट। और प्रश्न क्रमांक 43, दिन में 3:30 को 24 घंटे वाली घड़ियों से लिखा जाए तो? प्रश्न क्रमांक 43 का सही आंसर होगा 8:30। दिए गए पैटर्न को पूरा समझिए, यानी पूरा कीजिए, तो प्रश्न क्रमांक 44 का डी नंबर सही होगा, 16। और इसी तरह प्रश्न क्रमांक 45, दिए गए पैटर्न को आकृति से अलग कीजिए, तो प्रश्न क्रमांक 45 का ए नंबर सही होगा। इसी तरह हम बात करेंगे दोस्तों पर्यावरण सब्जेक्ट की, जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो प्रश्न क्रमांक 46 की बात करेंगे, तो विद्युत बिजली का काम करने के समय विद्युत कर्मी को सुरक्षा के दृष्टि से हाथों में कौन सी वस्तु का दस्ताने पहनना चाहिए? तो इसका डी नंबर सही होगा, रबड़ की। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 27 है, किसी और सार्वजनिक स्थान, घर, स्कूल, एकांत स्थान अगर आपको कोई अनुचित व्यवहार से स्पर्श करता है तो आप क्या करेंगे? 47 का बी नंबर सही होगा, अपने परिवार को किसी विश्वसनीय सदस्य को बताएंगे। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 48 है, अखिलेश को अपनी नानी को यहाँ जाना है, उसे रेलवे स्टेशन पर समय सारणी को देखा, उन्हें क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई? प्रश्न क्रमांक 48 का सी नंबर सही होगा, ट्रेनों के आने जाने की समय की जानकारी प्राप्त हुई। प्रश्न क्रमांक 49, जब एक मधुमक्खी को फूलों का रस मिल जाता है तो वह दूसरी मधुमक्खियों को वहां रस होने की सूचना कैसे देता है? प्रश्न क्रमांक 49 का डी नंबर सही है, नाच कर देती है। प्रश्न क्रमांक 50, धीरे खर्चों मुझे बचाओ, सीमित है मेरा भंडार, लाखों साल में बन पाता हूँ नहीं अब मेरी भरमार, बताओ इसमें कौन मेरा नाम क्या है? तो प्रश्न क्रमांक 50 का सही आंसर होगा ईंधन का तेल। प्रश्न क्रमांक 51 है, यदि सारे जंगल नष्ट हो जाएं तो अनुसार पर्यावरण को क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रश्न क्रमांक 51 के सी नंबर सही है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 52 है, जब हमें ऐतिहासिक स्मारकों स्थलों का भ्रमण करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? प्रश्न क्रमांक 52 का सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 53, रमा को डॉक्टर के अंकुरित अनाज खाने के लिए क्यों कहा? तो प्रश्न क्रमांक 53 का सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, भिगोकर गीले कपड़ों में लपेट कर रखना चाहिए। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 54 की, मधुबनी पेंटिंग की डिजाइन बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सामान कौन सा है? तो प्रश्न क्रमांक 14 का सी नंबर सही होगा, पीसे चावल के घोल रंग मिलाकर। इसी तरह हमारा प्रश्न क्रमांक 55 है, कुछ जीवों के कान बाहर दिखाई देते हैं और कुछ जीवों को कान दिखाई नहीं देते, दिए गए समूहों में कान बाहर दिखाई नहीं देने वाले समूह को छांटिए।
तो प्रश्न क्रमांक 55 का सी नंबर सही हो जाएगा, छिपकली, सांप, केचुआ। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 56, राखी उदास हुए अपने घर का रास्ता भूल गई है, पेड़ के नीचे बैठकर सोच रही है किस तरफ जाऊं, आप उसे घर जाने के लिए सही दिशा का सुझाव करेंगे। प्रश्न क्रमांक 56 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, बायों की तरफ। प्रश्न क्रमांक 57, रीना के हाथों मीठा खाते समय कुछ भाग जमीन में गिर गया, थोड़ी देर में उसे बहुत सी चींटियां एकत्र होकर चींटियों को विशेषता के कारण बताइए। प्रश्न क्रमांक 57 का सी नंबर सही होगा, चींटियों को सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। प्रश्न क्रमांक 58, जब आप किसी समस्या या आपदा में हैं तो किन संसाधनों की जरूरत पड़ सकती है। तो प्रश्न क्रमांक 58 का डी नंबर सही होगा, दमकत केंद्र, अस्पताल, पुलिस थाना। प्रश्न क्रमांक 59 है, किस खाद्य पदार्थ के समूह को खाने से चटपटा, खट्टे, स्वाद, मीठे का अनुभव होता है। तो चटनी, नींबू पानी, इमली। प्रश्न क्रमांक 60 है, हर बच्चे को विद्यालय जाने का अधिकार है, इसे क्या कहते हैं। 60 का बी नंबर सही होगा दोस्तों, शिक्षा का अधिकार। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 4 यानी 4 और 5 के अर्धवार्षिक पेपर जो होने वाले हैं 24 नवंबर से पूरा का पूरा फुल सोल्यूशन और साथ में उसका सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, और पूरा का पूरा रियल पेपर हमारे चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो कक्षा और 4 और 5 के सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर से प्रेस कर लीजिए, जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले में प्राप्त हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।